Hi, namaste, hola everyone. So in this video we going to talk about pranayam and pranayam में हम नेचुरल एब्डोमिनल और थोरेसिक ब्रीदिंग के बारे में बात करेंगे. ओके सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस वीडियो को कंफर्टेबली एक कंफर्टेबल पोस्चर पे आ जाएंगे एंड मेक श्योर कि आपने कंफर्टेबल कपड़े पहने हुए हैं. एक कंफर्टेबल टी शर्ट है, कंफर्टेबल ट्राउज़र है या एनीथिंग दैट यू फील ओके दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल, सो यू हैव टू जस्ट सिट इन द क्रॉस लेग पोजिशन एंड नाउ फ्रॉम हियर यू कैन सिंपली हैव योगा ब्लॉक जिसको आपको अपने बटेक्स के नीचे रखना है सो दैट और ज़्यादा आपको कंफर्टेबल हो सकता है. अभी कुछ लोगों के लिए ये पोस्चर कंफर्टेबल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकता. तो सुखासन में बैठकर हम अब यहाँ से अपने शोल्डर्स को पहले रिलैक्स करेंगे और एक अवेयरनेस लेकर आएंगे बॉडी में. अपने शोल्डर को रिलैक्स करते हुए अपना स्पाइन सीधे रखेंगे, अपने हाथों को रिलैक्स रखेंगे अपने नी के ऊपर और धीरे से अपनी आँखों को बंद कर लेंगे. अपनी ब्रीथ को किसी भी तरीके से होल्ड या कंट्रोल नहीं करना है और ध्यान दीजिए कि किस तरीके से आप श्वास ले रहे हैं दोनों नॉस्ट्रिल से अपने और धीरे से अपने दोनों नॉस्ट्रिल के थ्रू श्वास को बाहर फेंक रहे हैं. अपने ब्रीथ को फील करिए कि अपने नॉस्ट्रिल के थ्रू किस तरीके से वो आपके विंड पाइप में आ रही है, लंग्स तक पहुंच रही है और आपने कैसे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आपके लंग्स का हर एक श्वास के साथ. कोशिश करिए कि आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रखें अपनी बॉडी के साथ, अपनी मैट के साथ, अपनी श्वास के साथ. और अगर आपको फ़ील होता है थोड़ा सा भी पैरों में कोई भी टाइटनेस फ़ील होती है तो आप धीरे से अपने पैर को ढीला कर सकते हैं. धीरे से अपनी जो अवेयरनेस है अपनी फ़िज़िकल बॉडी में लेकर आएंगे और धीरे से ब्लॉक हटाकर अपनी आइज़ को ओपन कर लेंगे. अब हमें यहाँ पर आई नो मोस्ट ऑफ द फेवरेट पार्ट हो सकता है आप लोगों का कि अपनी मैट पर धीरे से लेट जाना है शवासन में. कंफर्टेबली जेंटली हिप को ज़्यादा प्रेशर ना देते हुए अपना पूरा बॉडी आपका मैट पर आ जाएगा. अगर आप फीमेल प्रैक्टिशनर हैं तो आप अपने रबर को थोड़ा सा ढीला कर सकते हैं और अपने हेड को एक कंफर्टेबल पोजीशन पे मैट में रखते हुए आँखों को धीरे से क्लोज कर लेंगे. और हर श्वास के साथ आपको अपना हर बॉडी पार्ट एकदम लूज छोड़ना है और मेंटली आपने काउंट करते रहना है और अपने आप को बताते रहना है कि आई एम अवेक, आई एम अवेयर एंड आई एम नॉट स्लीपिंग. रिपीट आफ्टर मी. आई एम अवेक, I am aware, I am not sleeping. Now, inhale and feel your forehead and exhale, relax your forehead. Inhale, feel your eyebrows, exhale, relax. Feel your nose and exhale, relax. And in this way just relax your entire body. Now we'll do the abdominal and the thoracic breathing. How are we going to be doing that? ब्लॉक ले लेंगे जो आपके बगल में था, उसको उठा कर ले आएंगे और अपने नेवल के जस्ट ऊपर रखेंगे और श्वास जैसी आप लेंगे, इनहेलेशन जैसी आप करेंगे तो आपका एब्डोमेन ऊपर की तरफ आएगा ब्लॉक के साथ. एक्सेल के साथ डाउन. इसी तरीके से आपको रिपीट करते रहना है. इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
exhale. Inhale, exhale. Relax your chest. Inhale, relax your shoulders. Exhale. Inhale, expand your chest, your stomach, your belly, and exhale, relax. Inhale, feel your knees, and with exhale, relax. Inhale, relax your thighs, with exhale. Inhale, relax your feet, with exhale. Breathe more, feel more, connect more, and relax yourself. Now slowly put the block on your chest comfortably. Now bring your awareness totally on your chest and on the block that is on your chest. श्वास लेते रहेंगे और एक्सहेल के साथ ब्लॉक का मूवमेंट धीरे धीरे नीचे की तरफ होता रहेगा. श्वास लिया आपने, इनहेल, एक्सहेल. इनहेल, again inhale, feel your chest expanded. Exhale, relax. Relax your facial muscles. Again inhale, expand your chest. Exhale, relax. Inhale, again expand your chest. And exhale, relax your entire abdomen. Breathe more. Relax more. And keep on repeating, I am aware, I am awake, and I am not sleeping. I am healing myself. I am restored. I am recharged. And I am learning, growing, and relaxing. Now just lie down there simply in Shavasana for a few more breaths. And I'm gonna just let you be there in Shavasana. And let's just be still. Now slowly and gently move your toes, move your ankles. दोनों एंकल्स को पास लेके आइए. एक हाथ नेवल पे, एक हाथ चेस्ट पे रखेंगे. फील करेंगे अपने आप को, अपनी ब्रीथ को. एंड रिलैक्स. Now slowly and gently अपनी नीज़ को उठाते हुए अपनी बॉडी को पूरी तरीके से राइट की तरफ टिल्ट करेंगे और मैट पर आ जाएंगे. धीरे से थोड़ा सा अपने आप को फिर से एडजस्ट करेंगे और कंफर्टेबल हो जाएंगे और अच्छी तरीके से मैट के ऊपर इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर फील करेंगे. अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे एकदम. और हम यहाँ से पामिंग धीरे से शुरू करेंगे.
अभी फिर से हम क्रॉस लेग पोजीशन पे आ जाएंगे, अर्ध पद्मासन में। और अब हम यहाँ से दूसरी ब्रीदिंग टेक्निक पर जाएंगे। और धीरे से अपने आप को रिलैक्सिंग स्टेट में रखेंगे। और आप योगा ब्लॉक का अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर से बटक्स के नीचे से रख लेंगे कंफर्टेबली, ठीक है। शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे और ध्यान रखिए कि अपनी बैक में किसी भी तरीके का आर्च मत बनाइएगा, ठीक है। कंफर्टेबली आपको रहना है, बॉडी अपनी एकदम फ्री रिलैक्स छोड़नी है और ध्यान रखेंगे स्पाइन सीधा रखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नासाग्र मुद्रा के साथ हम शुरू करेंगे। इंडेक्स फिंगर और जो मिडिल फिंगर है वो आपके आज्ञा चक्र पे रहेगा और थंब से आप अपने नॉस्ट्रल को क्लोज करेंगे। राइट नॉस्ट्रल से हम शुरू करेंगे। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि ये थंब बहुत ज़्यादा प्रेशर में आप अपने नॉस्ट्रल को पुश नहीं कर रहे हैं। जेंटली आप रखेंगे दोनों फिंगर्स को, और या तो अपने रिंग फिंगर और अपना थंब यूज़ कर सकते हैं, या लास्ट वाली फिंगर जो आपको कंफर्टेबल लगती है। चलिए शुरू करेंगे इनहेल के साथ। अब आप अपनी ब्रीथ को होल्ड करेंगे, एक कुंभक बनाएंगे और एक्सेल करेंगे। पूरी तरीके से एक्सेल। अब जिस नॉस्ट्रल से आपने एक्सहेल किया वहीं से लंबी गहरी सांस लेंगे, कुंभक, और श्वास अपनी धीरे धीरे छोड़ दीजिए। चलिए, जिस नॉस्ट्रल से आपने एक्सहेल किया वहीं से लंबी गहरी सांस लेंगे, कुंभक, और धीरे से अपनी श्वास छोड़ दीजिए। अच्छा, जब मैं कुंभक कह रही हूँ, कुंभक का मतलब है कि आपको अपनी सांसों को रोक कर रखना है, एक तरीके का रिटेंशन रखना है, होल्ड करनी है अपनी ब्रीथ को। 1 2 3 4 5 एंड एक्सेल, श्वास छोड़ देंगे। और इसी तरीके से हम ये 10 से 12 बार करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। फिर धीरे से नॉस्ट्रल को रिलैक्स करेंगे और अपने आप को रिलैक्स करेंगे। पामिंग भी कर सकते हैं आप, और पूरी तरीके से अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम के करने के बाद जो एक अच्छी सी एनर्जी हमारी बॉडी में आती है उसको फील करेंगे, और फिर हम फॉलो करेंगे तीसरे ब्रीदिंग टेक्निक को। अच्छा, आप में से किन लोगों ने ये प्राणायाम प्रैक्टिस नहीं करना है? अगर किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या
कोई भी किसी भी प्रकार का कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको ये प्राणायाम जो कि भस्त्रिका प्राणायाम है वो प्रैक्टिस नहीं करना है। अब क्या करेंगे, लंबी गहरी श्वास के साथ दोनों हाथ ऊपर और एक्सहेल के साथ हाथ नीचे। लंबी गहरी श्वास ऊपर, एक्सहेल। फोर्सफुली एक्सपायर करना है आपने। शाबाश। ध्यान रखिएगा, जिन्हें भी हाई ब्लड प्रेशर या किसी भी तरीके से हृदय संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इस प्राणायाम को बिल्कुल भी प्रैक्टिस ना करें, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। नाउ हम फिर से दूसरे राउंड की तरफ चलेंगे। अब इस बार पहली राउंड से थोड़ा सा फास्ट करेंगे, तेज़ी बढ़ा देंगे। और फिर से अपने आप को शांत करेंगे, दोनों हाथों को अपने नीज के ऊपर रखेंगे कंफर्टेबली। नेक को रिलैक्स कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रैक्टिस करी और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक तरीके का ना कामनेस आता है जब आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट राउंड की तरफ जाएंगे, विच इज़ भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम मैं सजेस्ट करूँगी कि एक ऐसा प्राणायाम है जो आप हर रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं सोने से पहले। तो अब आप क्या करेंगे, अपने इंडेक्स फिंगर को आप अपने आईब्रोज़ के जहाँ पर स्टार्टिंग होती है वहाँ पे रखेंगे और दूसरा वाला जो हैंड है वो अपने टीयर ग्लैंड्स के पास रहेगा, आँखों के पास। रिंग फिंगर जो है वो आपके नोज़ के टिप के पास। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि नोज़ को ब्लॉक नहीं करना है। और जो आपका लास्ट फिंगर है, लिटिल फिंगर है, वो आपके मुंह के बस पास में रहेगी। और कोशिश करिएगा कि बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है, जेंटली आपको अपने हैंड्स को, फिंगर्स को रखना है। और इनहेल करते हुए आपने श्वास भरनी है और एक्सहेल के साथ आपको हम साउंड प्रोड्यूस करना है। सुनिएगा ध्यान से। इस प्राणायाम को अभ्यास करते हुए अगर आपको लगता है कि आपके आर्म्स पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप फिर जेंटली अपने इंडेक्स फिंगर से आप अपने ईयर्स को क्लोज कर सकते हैं और वही इनहेल किया और एक्सहेल के साथ हमिंग साउंड। फिर से ध्यान से सुनिएगा, फिर रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा।
और फिर धीरे से दोनों हाथ दोबारा से अपने नीज पर आ जाएगा और अपनी बॉडी को पूर्णतः से रिलैक्स करेंगे। अब धीरे से जो हमारा योगा का ब्लॉक था उसको हटा देंगे, साइड में रखेंगे और फिर से शवासन में पूरी तरीके से बॉडी को ढीला छोड़ते हुए शवासन पर आ जाएंगे। अपने चेहरे के स्पर्श के साथ अपनी हथेली को ऊपर की तरफ रखते हुए अपने मैट पे रखेंगे। और अगर आप एक फ़ीमेल प्रैक्टिशनर हैं, आप एक फ़ीमेल हैं और ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो जब आप शवासन में आते हैं तो अपने बालों को रबर से जो आपने टाई किया है उसे धीरे से थोड़ा ढीला छोड़ लेंगे, ताकि आपको किसी भी तरीके का एक जकड़न या कोई भी अकड़ सा फील ना हो बॉडी में। अगर पेन रहेगा तो आपका सारा ध्यान उसी पर रहेगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी बॉडी को पूर्णतः रिलैक्स करें। और अब आपको धीरे से शवासन में जाना है और ध्यान रखिएगा कि आपको मेंटली रिपीट करते रहना है कि आई एम अवेक, आई एम अवेयर एंड आई एम नॉट स्लीपिंग, आई एम रिस्टोरिंग, I am restored, I am happy, I am alive, and I am doing my practice every day. Breathe, breathe, and breathe. Now I will just let you relax there in Shavasana, in proper silence and stillness. That was relaxing. Now slowly move your toes, slowly move your ankles. Now slowly and gently open your palm and close your palm. Move your legs in right and left direction. Move your fingers, close your palms, open your palm, close, open your palm, close your palm. Now slowly and gently move your head to your right and left, right and left. Relax your neck muscles. Now slowly feel your heart and your navel and make yourself free and relax. Now slowly and gently move your entire body to your right by bending your knees, and you can gently hug yourself first. Very good. And gently move your knees to your right. Very nice. And just be there, relax there in your mat by tilting your entire body to your right. कुछ देर के लिए यहीं पर रहिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए और धीरे से पाम की मदद से आपको अपने मैट पर आ जाना है। फिर से क्रॉस लेग पोजीशन पर ही आ जाएंगे धीरे से और धीरे से अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए और इस एनर्जी को, इन वाइब्रेशंस को महसूस करने की कोशिश करिए अपनी बॉडी में और अपनी बॉडी को पूरी तरीके से धीरे छोड़ना है। अगर आप अपने आप को हग करना चाहते हैं तो आप अपने आप को हग कर सकते हैं ब्रीथ के साथ। एंड रिपीट आफ्टर मी,
I am restored. I am recharged. I am awake and I am aware. I am letting myself go. I am forgiving myself for everything that was not right for me. I am giving myself all the powers to make myself more stronger, and I am so grateful for today's practice and to the divinity that has given me the power to do today's practice, and I'm so grateful for all the Almighty and all the powers. And with this, we'll just settle our body down, we'll relax and again come to the cross leg position. अब यहाँ से हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे ओम का उच्चारण, जिसमें ओ म का उच्चारण किया जाएगा. चलिए शुरू करते हैं. एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और एक्सहेल के साथ ओम का उच्चारण करेंगे. अब धीरे से अपने आप को पूरी तरीके से फ्री छोड़ना है और अपनी बॉडी के साथ, अपनी माइंड के साथ, अपनी सोल के साथ कनेक्शन बनाना है एक तरीके का. और इस वाइब्रेशन को जो ओम के उच्चारण के बाद हमारी बॉडी में आया है, उसको और ज़्यादा
कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, इस वाइब्रेशन के साथ अपनी बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करनी है और आंतरिक रूप से हम ओम 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 का उच्चारण करते रहेंगे और कुछ क्षण का मौन धारण करेंगे और धीरे से दोनों हाथ जोड़ते हुए चेस्ट के पास लेकर आएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव। शांति 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 ही। Now slowly and gently we'll bow down to our parents, to our elders and Mother Nature for giving us everything that we have today and for today's wonderful session and today's wonderful practice. And I hope you like this video. If you have any questions regarding pranayam and any of the pranayam that have been described in this video, do let me know in comment section, or if you want to connect with me on Instagram, you can follow my Instagram page which is Pushpa Yes Stretch No Stress. And if you have any doubts about any of the things related to yoga and mindfulness, you can just text me or you can just ping me on WhatsApp. And I hope you had a wonderful time today, and try not to forget to be kind to yourself first. अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। जब भी आपको टाइम मिलता है, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर बीइंग really nice to yourself first and then to others, and try to be more human with yourself and everybody around you. And this was all for this video and today's practice. I hope you had a good time practicing with me, and I'll see you in the next video. And if you like this video, try not to forget to subscribe to my channel and drop down any of the question if you have in comment, and do share it with your friends and family also. Yeah. Okay, then I'll see you in the next video. Thank you. Take care and take care of yourself. Bye bye guys. And yes, one more thing I want to tell you. I love you all. Thank you. Bye.